स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक ग्रुप्स एंड ड्रिंक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर फर्स्ट है सेकंड चैप्टर का। तो मैं अभी बता देती हूँ आपको कि अगर आपको लेक्चर फर्स्ट के बेसिक्स आते हैं, बेसिक्स कंसेप्ट के, जैसे सब ग्रुप क्या होता है, हमारा ग्रुप क्या है, देन आप इसको समझ पाओगे, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। तो आपको पहले जो चैप्टर फर्स्ट की सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, तो पहले वो देखो, देन आपको चैप्टर सेकंड बिल्कुल इजीली समझ आएगा। ये जो आपका चैप्टर सेकंड है वो फर्स्ट से भी थोड़ा इजी है। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर भी इजी ही था आपका, बट ये थोड़ा और इजी पड़ेगा आपको। ओके, और अब तक आपको थोड़ा पढ़ना भी आ गया होगा फर्स्ट चैप्टर से कि ये बुक किस तरीके से चलेगी। तो आज का हमारा मेन कंसेप्ट क्या है कि जो चैप्टर का नाम है कोसेट्स, वो कोसेट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो मान लो कि जी मेरे पास कोई भी ग्रुप है, जी भी अ ग्रुप, एंड एच मेरा उसका सब ग्रुप है। फोर, ठीक है, जी मेरा कोई भी ग्रुप है और एच मेरा कोई भी सब ग्रुप है। तो मैंने एक ए एलिमेंट लिया किसके अंदर से, जी के अंदर से। ठीक है, जी मेरा कोई ग्रुप है, एच उसका कोई सब ग्रुप है। तो मैंने एक एलिमेंट लिया है जी के अंदर से, सच दैट इस तरीके से है कि एच की प्रोडक्ट मैं इस किसके सब ग्रुप की प्रोडक्ट ए के साथ करूं तो मुझे इस तरीके से मिले एच ए। और जो ये एच होता है वो किसके अंदर से है, हमारा कैपिटल एच के अंदर से। एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक है, अगर हम एच की प्रोडक्ट ए के साथ राइट साइड करें, अगर मेरा ए राइट साइड है तो उसको मैं बोलूँगी राइट कोसेट ऑफ एच, किसके अंदर, जी के अंदर। ठीक है, देखो एच ए मैंने क्या लिया, राइट कोसेट हो गया मेरा राइट कोसेट एच ए इक्वल टू, जिसमें मैंने एच एलिमेंट लिया कैपिटल एच के अंदर से, तो एच ए किसके को आ गया, एच ए, जिसमें एच एच के अंदर से है, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ठीक है, अब मैं इस ए को अगर इधर ले लूँ, इस तरीके से अगर मैं बनाऊँ, तो वो मेरा क्या होगा, ए एच, जिसमें एच बिलोंग टू कैपिटल एच होता था। ये हमारा होगा लेफ्ट कोसेट। जो मेरा अगर ए लेफ्ट साइड है तो वो लेफ्ट कोसेट हो जाएगा, अगर ए मेरा राइट साइड है तो वो कौन सा कोसेट हो जाएगा, मेरा राइट कोसेट। ठीक है, तो आज का हमारा ये कंसेप्ट है कोसेट का। जी मैंने कोई भी ग्रुप लिया, एच उसका सब ग्रुप लिया। अगर मैं एच के प्रोडक्ट जी के किसी एलिमेंट के साथ करूँ, किसकी, एच की मतलब सब ग्रुप की प्रोडक्ट जी के किसी एलिमेंट के साथ करूँ, वो एलिमेंट लिया मैंने ए, और वो इस तरीके से, जैसे इसमें से फिर मैंने एच लिया, एच ए, एच बिलोंग टू कैपिटल एच, उसको मैं बोलूँगी राइट कोसेट, और ए एच इक्वल टू ए, इसमें से मैंने एक एलिमेंट लिया एच, उसको मैं बोलूँगी लेफ्ट कोसेट। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोसेट। अब जो मेरा ये एच ए है और ए एच है, ये हमारे सब ग्रुप हो भी सकते हैं और नहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं ये हमारे सब ग्रुप हों ही। ठीक है, अब बात आई कि मेरा ये एच ए और ए एच इक्वल कब होंगे। ठीक है, तो वैसे तो ये जनरली हमारे इक्वल नहीं होंगे, बट अगर मेरा जो ग्रुप है वो एबिलियन है, एबिलियन ग्रुप होगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी तो एच ए इक्वल टू ए एच होगा। ठीक है, मतलब जो मेरे राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट कब इक्वल होंगे, जब मेरा जो ग्रुप है वो कैसा होगा, एबिलियन ग्रुप। ठीक है, अब बात आई मेरी कि जो मेरा, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, एच की प्रोडक्ट आइडेंटिटी के साथ करूं या फिर इस तरीके से लिखूं, तो ये क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते, चाहे एबिलियन ग्रुप हो या ना हो, क्योंकि इसका मतलब भी एच की प्रोडक्ट आइडेंटिटी के साथ एच ही होगा, आइडेंटिटी के एच के साथ भी एच ही होगा। इसका मतलब एच इटसेल्फ इज राइट एज वेल एज लेफ्ट कोसेट। ठीक है, तो वो राइट कोसेट भी होता है और लेफ्ट कोसेट भी होता है। अब है हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमारा मतलब मेन मुद्दा क्या हुआ कि जो मेरा सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप के एलिमेंट की प्रोडक्ट हमें ग्रुप के कोई एक एलिमेंट से उठा के उसकी प्रोडक्ट हमें उसके साथ करनी है, और वो हमारे क्या आ जाएंगे, कोसेट आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, उसमें यही कर रखा है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द राइट कोसेट ऑफ द सब ग्रुप दिस, ये हमें दे रखा है सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप मुझे ये दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, मुझे राइट कोसेट निकालना है। सब ग्रुप ये दे रखा है, ग्रुप ये दे रखा है। ठीक है, अब मुझे ग्रुप दे रखा है ये, तो मैं वैल्यू लिख लूँगी 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, एच मुझे ये दे रखा है -1 1।
अब मुझे क्या करना है कि ग्रुप के अंदर से वैल्यू उठानी है एक एक करके और एच के साथ उसकी प्रोडक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बोल रखा है इन्होंने, इस वजह से। तो एक बार तो मैं एच के साथ 1 की प्रोडक्ट करूँगी, फिर -1 की, फिर एयोटा की, फिर माइनस एयोटा की। ठीक है, तो एच है हमारा ये, जैसे इस तरीके से। तो हम पहले क्या करेंगे, एच इंटू 1, इस साइड 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि राइट को सेट निकालो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे एच ऑफ, एक बार इधर लिख लेती हूँ मैं, जैसे एच इंटू 1। ठीक है, अब मेरा एच क्या है, एच है मेरा -1 1। अब इसकी 1 के साथ प्रोडक्ट करूँगी तो मेरा क्या आएगा, -1 इंटू 1, मतलब -1 और 1 इंटू 1 1। अब जी के अंदर और कौन से एलिमेंट है मेरे, -1 टाइप के एलिमेंट है, तो इसके हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। अब और कौन सा एलिमेंट, आयोटा है, जैसे एच की आयोटा के साथ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ आयोटा और आयोटा, और एक है हमारा माइनस आयोटा। तो एच ऑफ माइनस आयोटा हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा और माइनस आयोटा। अब देखो सेट में ये तो है तो एलिमेंट दो ही, तो एक टाइप के, तो देखो ये और दो, ये और ये सेट हमारा इक्वल ही है, क्योंकि इसमें भी दो एलिमेंट है, -1 और 1, इसमें भी यही है। तो एक तो हमें ये मिल गया, एक हमें, जैसे ये दोनों भी इक्वल हैं, दो, मतलब हमें कितने टाइप के राइट को सेट मिले हैं यहाँ पे, दो टाइप्स के। सो वी हैव 2 डिस्टिंक्ट राइट को सेट। राइट कोसेट। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं हमारी थ्योरम्स को स्टार्ट। देखो थ्योरम क्या है कि इफ़ एच इज़ एनी सब ग्रुप ऑफ जी, मेरे पास एच कोई भी सब ग्रुप है जी का, और एक एच स्मॉल एच है जो कि कैपिटल एच के अंदर बिलोंग करता है, देन मुझे प्रूव करना है कि एच मतलब सब ग्रुप की प्रोडक्ट अगर मैं कोई उसी के एलिमेंट से उसकी प्रोडक्ट कर दूँ तो वापस मेरा वही सब ग्रुप आ जाएगा। और इसी तरीके से ये राइट में भी होगा और लेफ्ट में भी होगा हमारा यही। तो हम थ्योरम की स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि हमारे पास जी कोई भी ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है। इफ़ जी डॉट बी ग्रुप एंड एच बी सब ग्रुप, देन वी शैल प्रूव दैट, लिख दें, देन वी शैल प्रूव दैट कि एच एच इक्वल टू एच इक्वल टू एच एच। ठीक है, अब देखो मतलब क्या हुआ, जैसे इस थ्योरम का ये हम प्रूव कर देंगे यहाँ पे, लेकिन आगे बहुत यूज़ होगा। क्या है इसका मतलब कि मैं अगर, जैसे मेरे पास ये कैपिटल एच है और उसी के किसी एलिमेंट की प्रोडक्ट अगर मैं उसके साथ करूँ तो वापस मेरा एच ही देगा वो। ठीक है, तो इस थ्योरम का मेन कंसेप्ट ये है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, एक तरीके से मैं इसके लिए प्रूव करूँगी कि मुझे ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव करनी है। अगर मुझे ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव करनी है तो इक्वालिटी के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, कंटेन करवा देते हैं एक दूसरे के अंदर, कि ये तो इसके अंदर कंटेन हो जाए और ये इसके अंदर कंटेन हो जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वल। हम हमेशा से यही करते आए हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी। तो देखो क्या है, फर्स्टली वी विल प्रूव, क्या प्रूव करेंगे कि दिस कंटेन इन दिस। अब मुझे ये इसके अंदर कंटेन करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं इसके अंदर से, और अगर वो एलिमेंट इसके अंदर पहुंच जाए तो वो मेरा क्या हो जाता है, उसके अंदर कंटेन। ठीक है, तो जैसे मेरा ये एच एच है। ठीक है, अब मेरा हमने लेट किया कि जो मेरा H1 एलिमेंट है ना, वो मैंने कोई H के अंदर से एक एलिमेंट उठा लिया H1। ठीक है, क्या किया मैंने, H1 एलिमेंट उठाया H के अंदर से, लेकिन मुझे तो कोई एलिमेंट किसके अंदर से लेना था, इसके अंदर से। अब जैसे मेरा H1 H के अंदर है तो H H के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसकी प्रोडक्ट दोनों साइड H के साथ कर दूँगी। अगर मैं इस तरीके से कर दूँगी तो H1 H मेरा किस में बिलोंग हो जाएगा, H H में। क्या किया मैंने, एक कोई एलिमेंट उठा लिया इसके अंदर से, देन मुझे तो कहाँ से एलिमेंट लेना था, इसमें से एलिमेंट उठाना था और इसमें पहुँचाना था। तो क्या किया मैंने, H के साथ प्रोडक्ट करिए तो मेरा ये आ गया। ओके, ऑल्सो अगर मेरा H1 H के अंदर से है और मुझे एक चीज़ गिवन भी है कि H मेरा H के अंदर से है। ठीक है, ये एलिमेंट भी मेरा H के अंदर से, ये भी एलिमेंट मेरा H के अंदर से, और H मेरा क्या है, सब ग्रुप। अगर मेरा कोई सब ग्रुप है, क्या है, H मेरा सब ग्रुप है, तो वो क्लोजर की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मेरा ये एलिमेंट H में है, ये एलिमेंट भी H में है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी किस में होगी, H में होगी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी।
H इज सब ग्रुप एंड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी मेरा ये हो गया। अब मैंने H1H लिया तो किससे था, HH से, लेकिन H1H पहुँच किस में गया, H में, तो मेरा जो HH है किस में कंटेन हो गया, H में। अगर हम कोई एलिमेंट इस किसी के अंदर से उठाएं और वो एलिमेंट इसमें पहुंच जाए तो ये हमारा इसका सबसेट हो जाता है। ठीक है, क्या किया हमने इस थ्योरम के अंदर कि जी मेरा ग्रुप था, एच सब ग्रुप था, ये मुझे प्रूव करना था। ये प्रूव करना तो इसके अंदर ये कंटेन कराएंगे, इसके अंदर ये कंटेन कराएंगे। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर से कुछ एलिमेंट लेना चाहा तो मैंने एच के अंदर से H1 ले लिया, देन दोनों के प्रोडक्ट एच के साथ किया तो H1H बिलोंग हो गया HH के अंदर। अब मुझे यही एलिमेंट इसमें भी पहुंचाना है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि H1H से लिया है, H भी H से है, H सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो वो क्लोजर की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी H में जाएगी। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि H कंटेन हो जाए HH में। नाउ वी शैल प्रूव दैट H कंटेन इन HH। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर से जो एक एलिमेंट उठाऊंगी और वो एलिमेंट अगर इसमें पहुंच जाए तो मेरा वो भी हो जाएगा प्रूफ, राइट। तो मैं इसके अंदर से क्या एलिमेंट लूँगी, H1 एट H1 बिलोंग टू H। ठीक है, अगर मेरा देखो H1H मैंने ले लिया, ऑल्सो मेरी एक चीज़ और है, H भी मेरा H के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, H मेरा क्या है, सब ग्रुप, सब ग्रुप है तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करेगा। ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, कोई एलिमेंट अगर इसके अंदर है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो H अगर H में है तो H इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और वो भी किस में जाएगा, मेरा H में जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, H मेरा सब ग्रुप है, क्लोजर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं ये एलिमेंट और ये एलिमेंट उठाऊं तो इन दोनों की प्रोडक्ट किस में जाएगी, H के अंदर जाएगी। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर मैं ये और ये उठाऊं तो इन दोनों की प्रोडक्ट H में जाएगी। इस तरीके से चली गई, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ क्या पहुंचाना है, H के अंदर H1 एलिमेंट मुझे HH के अंदर पहुंचाना है। ठीक है, सिर्फ क्योंकि मुझे HH के अंदर ये एलिमेंट जो मैंने H से उठाया ना वो मुझे यहाँ पे पहुंचाना है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ क्या दिख रहा है मुझे, H। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड H ले लेंगे, स्मॉल h ले लेंगे, स्मॉल h इनवर्स स्मॉल h क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो H1 बिलोंग हो गया HH में। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया प्रूफ। देखो क्या किया मैंने, एक एलिमेंट उठाया H के अंदर से, वो एलिमेंट मैंने यहाँ से कोई एलिमेंट उठाया वो इसमें पहुँचाना है, तो H1 मैंने H से उठाया। ठीक है, अब मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि H1 H में है, ये एलिमेंट इसमें कब जाएगा, जब मुझे कुछ इन्वर्स टाइप का मिलेगा, मेरी वैल्यूज़ कैंसिल होंगी तभी ये एलिमेंट जाएगा, वरना तो जाएगा नहीं है इसमें। तो इस वजह से मैंने क्या देखा कि हमें गिवन भी है कि H इसमें है, तो H इन्वर्स भी हमने इसमें ले लिया। क्यों, क्योंकि ये सब ग्रुप है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो H अगर H में है तो H इन्वर्स भी H में होगा। देन हमने क्लोजर की प्रॉपर्टी से H सब ग्रुप है तो इन दोनों की प्रोडक्ट इसमें पहुंचा दी। बट मुझे क्या करना है, H1 को H में पहुंचाना है, तो हमने दोनों साइड H लिया तो हमारा H1 H में पहुंच गया। H1 मेरा H में था और इसमें पहुंच गया, इसका मतलब H कंटेन हो गया H में। लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड H इक्वल टू HH। सिमिलरली हम क्या भी प्रूव कर सकते हैं कि H इज इक्वल टू दिस, तो लिख देना सिमिलरली HH इज इक्वल टू दिस एंड फ्रॉम दिस टू हमारे क्या हो जाएंगे, ये चीज़ हो जाएगी प्रूफ। तो ये थी आपकी फर्स्ट थ्योरम। अगर आपको है ना फर्स्ट चैप्टर का सारा कंसेप्ट आता होगा तो ये थ्योरम बिल्कुल ज़्यादा इजी लगी होगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी, क्योंकि ग्रुप का नहीं पता है, सब ग्रुप का नहीं पता है, तो फिर क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट चैप्टर आना चाहिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि एनी टू राइट और लेफ्ट को सेट ऑफ अ सब ग्रुप आर इधर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, कि हमारे पास दो या तो राइट या फिर लेफ्ट सब ग्रुप क्या है, कोसेट हैं। ठीक है, दो मेरे पास कोसेट हैं ऑफ सब ग्रुप। यूँ बोला है कि अगर मेरे पास दो कोसेट है ना, किसी एक सब ग्रुप के दो कोसेट हैं, तो या तो वो बिल्कुल ही डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, या फिर अगर कुछ भी, या तो उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा या फिर वो बिल्कुल ही इक्वल होंगे, बीच की बात नहीं होगी। क्या बोल रखा है कि अगर मेरे पास एक ही सब ग्रुप के दो राइट कोसेट हैं तो या तो वो बिल्कुल अलग अलग होंगे या फिर वो बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे इफ़ GB ग्रुप। अगर मेरे पास G ग्रुप है
और H हमारा क्या है, उसका सब ग्रुप। ठीक है, देन हम क्या लेंगे, अब राइट को सेट ले रहे हैं, या तो राइट के लिए प्रूव कर दो थ्योरम, या लेफ्ट के लिए, हम राइट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट को सेट लेने हैं हमें एक ही सब ग्रुप से, H से। तो हम क्या करेंगे, जो G से दो एलिमेंट उठा लेंगे, A और B। तो एक हमारे पास को सेट हो गया HA और एक को सेट हो गया HB। ठीक है, तो देन HA एंड HB आर टू राइट को सेट्स ऑफ H। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे है ना दो केस लेके चलेंगे कि मेरा HA और HB डिसजॉइंट नहीं है, और एक हम केस लेके चलेंगे कि HA और HB डिसजॉइंट है। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि जब हम उन दो चीज़ों का इंटरसेक्शन करें तो वो फाई आ जाए, मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट तो हमारा क्या होगा यहाँ पे कि अगर HA और HB डिसजॉइंट नहीं है, और सेकंड केस होगा कि HA और HB डिसजॉइंट हैं। ठीक है, अगर HA और HB डिसजॉइंट है तो हमारा प्रूव हो ही गया, क्योंकि हमें अब प्रूव करना है या तो वो डिसजॉइंट हो या आइडेंटिकल। लेकिन अब मैं क्या लेके चल रही हूँ, पहला केस कि इफ़ HA एंड HB आर नोट डिसजॉइंट, अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो, अब मुझे डिसजॉइंट नहीं है तो मुझे एक तरीके से ये प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि थ्योरम में यही बोल रखा है कि अगर मेरा HA और HB डिसजॉइंट नहीं है तो पक्का इनका मतलब इंटरसेक्शन करेंगे तो वो फाई नहीं आएगा, मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर होगा। अगर HA और HB डिसजॉइंट नहीं है तो उनके बीच में कॉमन कुछ ना कुछ होगा, और वो कॉमन एलिमेंट मैंने मान लिया D। ठीक है, तो D हमारा HA में भी होगा और D मेरा HB में भी होगा, क्योंकि वो हमने कॉमन एलिमेंट माना है। ठीक है, अब है इफ़ अगर मेरा D HA में है, ठीक है, तो मेरा D किसके इक्वल होगा, अगर मेरा D HA में, तो D मेरा एलिमेंट किस टाइप का होगा, इसमें से कोई एलिमेंट लूँ, जैसे मैंने H में से कोई H1 ले लिया, H1 A टाइप का, वेयर H1 बिलोंग टू H। ठीक है, अगर D मेरा HB में है तो मेरा D किस तरीके का एलिमेंट, जैसे H2 B टाइप का, जो ये H2 है मैंने इसमें से लिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, अब ये दोनों वैल्यू किसकी हैं, D की हैं। तो अगर हमारी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। सो हम लिख सकते हैं H1A इक्वल टू H2B। ठीक है, अब मुझे ध्यान से समझना कि अगर ये डिसजॉइंट है, मतलब इनमें कुछ नोट डिसजॉइंट है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो मुझे क्या करना है, इसको आइडेंटिकल प्रूव करना है। आइडेंटिकल प्रूव करने का मतलब क्या है कि मुझे है ना, जो ये HA और HB है इनको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, HA को HB के इक्वल प्रूव करना है इस केस में। ठीक है, अब HA के लिए मुझे A की वैल्यू चाहिएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तरीके से A की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब मुझे A की वैल्यू कब मिलेगी, जब हम H1 इन्वर्स दोनों साइड ले लें। ठीक है, और क्योंकि H मेरा सब ग्रुप है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मेरा जो H1 एलिमेंट है वो H के अंदर से है, और H मेरा सब ग्रुप है, और सब ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके इन्वर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम दोनों साइड इन्वर्स ले सकते हैं। तो H1 इन्वर्स H1A इक्वल टू H1 इन्वर्स H2B, ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू ए आ जाएगा, तो ये हो गया H1 इन्वर्स H2B। ठीक है, अब हम क्या लेके चलेंगे, HA लेके चलेंगे HE। ठीक है, H इंटू ए की वैल्यू क्या है, H1 इन्वर्स H2B। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब देखो H1 इन्वर्स और H2 ये मेरे किसके एलिमेंट हैं, H के ही तो एलिमेंट। देखो H1 मेरा H का एलिमेंट था। ठीक है, H1 मेरा H का एलिमेंट था, यहाँ से उसका इन्वर्स होगा वो भी हमारा इसके अंदर जाएगा, और जो मेरा H है यहाँ पे, सॉरी ये मेरा H2 है वो भी H का एलिमेंट है। ठीक है, और H मेरा क्या सब ग्रुप है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी मेरी इसके अंदर ही जाएगी। इसका मतलब जो मेरा ये एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, H का। और थ्योरम फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मेरे सब ग्रुप की प्रोडक्ट उसी के किसी एलिमेंट के साथ हो तो वापस मेरा क्या आंसर आता है, वही मतलब H ही आता है। तो ये इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, H इंटू में B, तो मेरा यहाँ से H इक्वल टू HB आ गया। जब मेरा
एच ए और एच बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन था, मतलब वो डिसजॉइंट नहीं थे, तो वो मेरे क्या हो गए, बिल्कुल इक्वल। तो हमने ये बोला था ना कि या तो वो डिसजॉइंट होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे, तो जब वो डिसजॉइंट नहीं थी तो वो क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। केस सेकंड क्या बनता है हमारा कि या तो मेरे एच और एच बी क्या थे, नॉट डिसजॉइंट। अब मेरा क्या है, इफ़ एच ए एंड एच बी आर डिसजॉइंट, अगर वो मेरे डिसजॉइंट हैं तो हमें तो प्रूव करने की कोई नीड ही नहीं बची, नथिंग टू प्रूव हो गया ये तो, क्योंकि हमें ये तो चाहिए ही है कि एच ए और एच बी डिसजॉइंट हो, या तो हमारे एच ए और एच बी क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, और अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इसका मतलब ये हमारी जो थ्योरम थी वो हो गई है प्रूफ। ठीक है, कि हमारे पास अगर दो राइट कोसेट थे तो किस दो राइट कोसेट थे किसी सेम सब ग्रुप के, तो या तो वो डिसजॉइंट होंगे या फिर वो आइडेंटिकल होंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि इफ़ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, H मेरा क्या सब ग्रुप है G का, देन G इज़ इक्वल टू, H मेरा सब ग्रुप है G का। तो हमें क्या बोल रखा है कि हमें प्रूव करना है कि G किसके इक्वल होगा, यूनियन ऑफ ऑल द राइट कोसेट ऑफ H इन G। H के जितने भी राइट कोसेट होंगे ना उन सब का यूनियन हमारा G है। ठीक है, तो मैं क्या लेट करूँगी कि लेट कर लिया मैंने S बी द यूनियन ऑफ all right cosets in G। ठीक है, मैंने S को मान लिया, मतलब S मैंने क्या माना, एक तरीके से सब राइट, सारे के सारे राइट कोसेट का यूनियन, और जो H होता है वो तो राइट कोसेट भी होता है, लेफ्ट कोसेट भी होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। तो ये सब का यूनियन होगा, एच ए का भी, एच बी का भी, एच सी का भी, इन सब का यूनियन होगा। और जो ये ए बी सी एलिमेंट होते हैं ये हमारे कहाँ से होते हैं, जी के अंदर से होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि H अगर मेरा सब ग्रुप है G का, ठीक है, देन G इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट। तो मैंने क्या माना कि लेट कर लिया S है मेरा उन सब का यूनियन, और मुझे इस S को ही क्या प्रूव करना है, G प्रूव करना है। अगर ये S मेरा G के इक्वल आ गया तो मेरा जो थ्योरम है वो हो जाएगी प्रूफ। तो हमें प्रूव क्या करना है कि S मेरा G हो जाए, क्योंकि G को हमें ये प्रूव करना है कि G इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ H इन G। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, नाउ वी शैल प्रूव S इक्वल टू G, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले S को, एक तो हम ये करेंगे S कंटेंड इन G, और एक मैं ये प्रूव करूँगी G कंटेंड इन S, तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये प्रूव करवाऊँगी यहाँ से। ठीक है, अगर मुझे S को G के अंदर कंटेन करवाना है तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट S के अंदर से उठाएंगे और वो G में पहुँचा देंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इसके अंदर कंटेन। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया कि जो मेरा X है वो मैंने S के अंदर से लिया है। ठीक है, अगर मैंने X S के अंदर से लिया है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन राइट कोसेट ऑफ H इन G। अगर मैंने X S के अंदर से लिया है तो इसमें मतलब कम से कम एक राइट कोसेट तो पक्का होगा, क्योंकि एक एलिमेंट ले लिया ना मैंने इसके अंदर से, और वो एलिमेंट इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो X मेरा H भी हो सकता है, H भी हो सकता है, H भी हो सकता है, H से भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक एलिमेंट उठाया इसके अंदर से, मतलब यहाँ पे पक्का, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम एक राइट कोसेट तो पक्का है H का G के अंदर। ठीक है, अब मतलब या तो मेरा X H के अंदर हो सकता है, H B के अंदर हो सकता है, H C के अंदर होता है, किसके किसी भी के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, X मेरा या तो मेरा H A हो, या फिर X मेरा H B हो, या फिर X मेरा H C हो। ठीक है, और मेरे जो ये सारे के सारे मुझे पता है H A H B H C ये सारे मेरे क्या है, राइट कोसेट, जो कि किसके अंदर कंटेन्ड है, G के अंदर कंटेन होते हैं। देखो क्या है कि S हमने ये लिया था इन सब का यूनियन, मुझे प्रूव करना है S इक्वल टू G, तो मैं इसमें से एक एलिमेंट उठाऊंगी और इसमें पहुंचाऊंगी। X मैंने S के अंदर से लिया, अगर मैंने X S के अंदर से लिया तो इनमें से ही कुछ ना कुछ होगा, या तो वो इसके अंदर हो, इसके अंदर हो, कुछ भी हो, इनमें से एक होगा। ठीक है, अब ये सारे के सारे मेरे कहाँ से हैं, एक तरीके से H A H B H C, ये सारे के सारे मेरे किसके अंदर कंटेन होंगे, ग्रुप के अंदर तो कंटेन होंगे ही ना सारे के सारे। ये जो कोसेट्स हैं, मतलब मेरा H A या फिर H B या फिर H C,
सारे के सारे कंटेन है जी के अंदर। तो मैंने, और ये मेरे सारे क्या है, एक्स एलिमेंट है। एक्स मैंने एस के अंदर से लिया था और एक्स मेरा कहाँ पहुँच गया, जी के अंदर पहुँच गया। इसका मतलब एक्स कंटेन इन जी, एस कंटेंड इन जी। अब मुझे क्या प्रूव करना है, जी कंटेंड इन एस। ठीक है, अगर मुझे जी कंटेंड इन एस प्रूव करना है अब, तो मैं क्या करूँगी, लिख देना नाउ वी शैल प्रूव दैट एस कंटेंड इन जी। तो मैं एक एलिमेंट एस के अंदर से उठाऊंगी और उसको जी में पहुंचा दूंगी। ठीक है, तो लेट कर लिया मैंने एक एलिमेंट ए जो कि एस के अंदर से मैंने लिया है। ठीक है, ए एलिमेंट मैंने कहाँ से लिया, एस के अंदर। एस के अंदर तो जी पहुंचा दिया ना, जी के अंदर एस पहुंचाना है। तो एक एलिमेंट मैंने कहाँ से ले लिया, जी के अंदर से ले लिया। ठीक है, एक ए एलिमेंट था जो मैंने जी के अंदर से ले लिया। एच जो मेरा क्या है, सब ग्रुप है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो उसमें पक्का होगा। अगर मैं ए इंटू ई करूँ तो मेरा यहाँ राइट ले रहे हैं, तो ई इंटू ए करूँ तो एच इंटू ए हो जाएगा। मतलब ए मेरा एच ए के अंदर भी है यहाँ से। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो सब ग्रुप में होता है क्योंकि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है सब ग्रुप में। अगर मैं दोनों साइड ए के साथ प्रोडक्ट कर दूँ, ए मेरा एच ए के अंदर चला गया। ठीक है, और मुझे पता है कि जो मेरे एच ए हैं, एच ए मेरा क्या है, एक तरीके से राइट कोसेट, और सारे के सारे राइट कोसेट की यूनियन तो मेरी एस है। इसका मतलब जो मेरा एच ए है वो किसके अंदर कंटेन हो रखा है, एस के अंदर हो रखा है, राइट। और जो मेरा ए है वो किसके अंदर है, एच ए के अंदर है। इसका मतलब ए मेरा इनडायरेक्टली किसके अंदर पहुंच गया, एस के अंदर पहुंच गया। ए मैंने जी के अंदर से लिया था और मेरा ए एस के अंदर पहुंच गया, तो जी कंटेंड इन एस हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एस इक्वल टू जी हो गया। और यही हमें क्या करना था, इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना था। ठीक है, आगे जो ये दो थ्योरम दे रखी है ना, ये आपकी चैप्टर नंबर 3 में आएंगी। वहाँ पे जब आप चैप्टर नंबर 3 पूरा कर लोगे ना, ये 1, 1 2 वगैरह, फिर तो आपको ये थ्योरम इतनी इजी लगेंगी। बट अभी आपको समझ नहीं आ सकती क्योंकि चैप्टर 3 का कंसेप्ट है ये आपका इस चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, तो ये थ्योरम आप तब करना जब आपका 3rd चैप्टर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।